अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रीम फ़रूक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बगैर किसी टाइम वेस्ट के हम चलते हैं नावल की तरफ। नावल नेम है मोहल्लत चंद सांसों की, अज़ कलम रीम फ़रूक। आज हम इसका करने जा रहे हैं लास्ट पार्ट। अरियान पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपने ऑफिस में दाखिल हुआ। सामान टेबल पर रखा और खुद कुर्सी पर बैठ गया। कुछ फाइल्स चेक करने में मसरूफ़ हो गया। कुछ देर यूं ही मसरूफ़ रहा कि एसएचओ अरियान के ऑफिस में दाखिल हुए। अरियान इनके अचानक आने पर एकदम सीधा हुआ और उठकर सल्यूट किया। और साथ ही एसएचओ के पीछे उमर भी अंदर आ गया। अरियान, तुम्हें आज रात की फ़्लाइट से दुबई जाना है। तुम्हें वहाँ कल की एक मीटिंग अटेंड करनी है। मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ तो तुम नई जगह जा रहे हो। एसएचओ ने अरियान को ऑर्डर दिया। जी सर। अरियान ने सर को हम किया। मीटिंग सिर्फ कल की है, मगर तुम्हारा विजिट एक हफ्ते का है। बाकी के दिन तुम छुट्टियाँ एंजॉय करना। एसएचओ कहकर उमर पर एक नज़र डालते हुए बाहर चला गया। उमर ने हैरत से अरियान को देखा। अरियान के चेहरे पर छेड़ने वाली मुस्कुराहट आई। उमर चलते चलते अरियान के पास आया। ये गलत बात है, जब मुझे मीटिंग पर भेजते हैं तो चाहे 1 घंटे की भी हो, सुबह जाता हूँ शाम को वापसी होती है। मुझ पर कभी ऐसी मेहरबानी नहीं हुई। उमर ने मुंह बनाया, जिस पर अरियान ने कहका लगाया। उमर ने शाम के वक्त अरियान को सी ऑफ किया था। रामिश अपनी माँ फारिया के साथ ड्राइंग रूम में बैठा था और मिशाल हमेशा की तरह कमरे में ही थी। क्या तुमने निकाह कर लिया? फारिया हैरत से बोली। जी अम्मी, रामिश बेफिक्री से बोला। तुम होश में तो हो? तुम क्या कह रहे हो? फारिया को जैसे यकीन ना आया। जी मैं होशो हवास में हूँ बिल्कुल। रामिश बिल्कुल मुतमईन नज़र आ रहा था। तुमने ये करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा जो तुम्हारे कमरे में बैठी है वो बीवी है तुम्हारी और मेरे भाई की बेटी। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी जहान से भाई को, अस्मा भाभी को? फारिया आग बगोला हो गई। अम्मी जान, वो मेरी बीवी है, मगर वो आपकी ज़िद थी, मेरी ख्वाहिश नहीं। इस बेचारी के साथ जो भी हुआ सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ। मैं पहले ही कह चुका था कि इसके अंजाम की जिम्मेदार सिर्फ आप हैं या मामू। फारिया कुछ बोलती कि रामिश उठकर बाहर निकल गया और फारिया सर पकड़ कर बैठ गई। निशाल इन सब बातों से बेखबर कमरे में बिस्तर पर बैठी किताब का मुताला कर रही थी कि फ़ोन की रिंग हुई। रिमशा की कॉल थी। निशाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। हेलो हेलो मिशियापी, कैसी हैं? रिमशा की पुरजोश आवाज़ आई। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। मिशियापी, आप कल घर आ जाएँ, इसने फरमाइश की। कल? हाँ, अरियान तो गए हुए हैं आउट ऑफ सिटी, तो आप आज ही हम कहीं चलेंगे। रिमशा ने मिशाल की इनकार की वजह ख़त्म कर दी। चलो ठीक है, फिर मैं आती हूँ कल। मिशाल ने हामी भर ली। चले, मैं इंतज़ार करूँगी। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। मिशाल ने फ़ोन रख दिया। मिशाल रिमशा के कहने पर सुबह ही आ गई थी। दोनों ने खूब शॉपिंग की, रेस्टोरेंट में लंच भी किया और फ्री होकर रात को घर आ गए। मिशाल और रिमशा आसमा और सादिया को सामान सामान दिखाने लगे। रिमशा बहुत खुश थी। मिशाल को ऐसे देखकर बहुत अरसे के बाद वो मिशाल के साथ घूमने गई थी। मैं कॉफ़ी बना कर लाऊं? रिमशा ने मिशाल से पूछा। नहीं कॉफ़ी नहीं, चाय बना लाओ, मिशाल ने बोला। रिमशा ने मुस्कुराते हुए सर झटका। ठीक है। वो किचन में चली गई। रात काफ़ी हो गई थी। रिमशा यहीं पर रुक गई। वो 2-3 दिन के लिए आई थी। अपने कमरे में दाखिल हुई और एक नज़र चारों तरफ घुमाई। वो आज 5.5 माह बाद अपने कमरे में आई थी। ड्रेसिंग टेबल के पास आई। वहाँ पर मौजूद परफ्यूम्स को छुआ। हर चीज़ अपनी जगह पर थी। एक नज़र खुद को शीशे में देखा, फिर नज़र सोफ़े पर गई और इससे वहाँ किसी का साया नजर आया, बिल्कुल इसी तरह जब अरियान वहाँ बैठा हुआ था। निशान ने आंखें फ़ौरन बंद कर ली, फिर चलते चलते खिड़की की तरफ बढ़ी। खिड़की का शीशा खोला। आज भी वैसे ही ठंडी हवा ने चेहरे को छुआ। विशाल को फिर से सुकून का एहसास हुआ। एक नज़र लॉन में डाली और बेशुमार लॉन में गुजारे हुए लम्हे आंखों में सिमट आए। इसने गहरी सांस भरी और खिड़की को बंद कर दिया। विशाल 2-3 दिन रहकर वापस चली गई थी। हफ्ता गुजर चुका था और अरियान दोपहर की फ्लाइट से वापस आ गया था। फ्रेश होकर ड्रेसिंग टेबल के पास आया। ब्रश पकड़कर बालों को एक जैसा कर रहा था कि फ़ोन की रिंग हुई। उमर की कॉल थी। अरियान ने फ़ोन उठाया। हेलो हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक। मज़े कर रहे होंगे आप बहुत। उमर की पुरजोश आवाज़ आई। हाँ बहुत ज़्यादा, अरियान बोला। चलो रात में रेस्टोरेंट आओ, वहाँ मिलते हैं, उमर ने कहा। आज फिर किसी दिन रखते हैं यार। अरियान बहुत थका हुआ था। आज ही मिलना है, सारा दिन आराम करो, मैं वेट कर रहा हूँ। खुदा हाफिज़। उमर ने फ़ोन काट दिया। अरियान ने गहरी सांस भरी और बाल बनाने लग गया। अरियान और उमर रेस्टोरेंट में बैठे हुए कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। इस सबूत को अदालत में कब पेश करना है? उमर ने सवाल किया। जब सर कहेंगे तब, अरियान ने सिप लेते हुए कहा। यार तू शादी कर ले, मेरा मूड हो रहा है शादी में जाने का, उमर ने छेड़ते हुए बोला। तो तुम कर लो शादी, अगर इतना मूड है। इस बहाने मैं भी तुम्हारी शादी इंजॉय कर लूँगा। अरियान ने टेबल पर बाजू टिकाए। मैं यार अभी कहाँ, मेरी मम्मी को जाकर कह दो कि आंटी आपका बच्चा बड़ा हो गया है, शायद इन्हें एहसास हो जाए मुझ मासूम का। उमर ने अंगड़ाई लेते हुए कुर्सी से टेक लगाई। हाँ चल, मैं आंटी को बोलता हूँ कल ही। वैसे तुमने लड़की तो ढूंढ ही ली होगी ना? अरियान को पूछते हुए हंसी आई। उमर ने हंसते हुए सर झटका, गर्दन दाईं तरफ मुड़ी और वो वहीं देखता रहा। अब किसको देख रहा है? अरियान ने पूछा। वो देख, तेरा कज़न वही है ना? उमर वहीं देखता हुआ बोला। अरियान ने उमर की नज़र का ताकुब करते हुए दाईं तरफ देखा।
हाँ वही है, अरियान बोला। चल मिलते हैं इससे, उमर खड़ा होते हुए बोला। अरे नहीं यार, बैठे रहो, अपनी वाइफ के साथ होगा, डिस्टर्ब ना करो। अरियान कोल्ड ड्रिंक पीने लग पड़ा। यार कौन तंग करेगा, चल तो सही, मिलने में क्या हर्ज है। उमर अरियान की सुने बगैर इसे बाजू से पकड़ता हुआ ले गया और चलते चलते रामिश की टेबल की तरफ पहुंचे और अरियान की नज़र रामिश के साथ बैठी लड़की पर पड़ी। वो मिशाल नहीं थी, कोई और ही थी। एक्सक्यूज़ मी, उमर ने धीमी आवाज़ में बोला। रामिश ने हंसते हुए उमर की तरफ मुंह किया और अरियान को देखकर इसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और चेहरा सपाट रह गया। झट से खड़ा हुआ, इसको देखकर लड़की भी खड़ी हो गई। अरियान तुम यहाँ? रामिश बुखलाया हुआ बोला। हाँ मैं अपने दोस्त के साथ आया हुआ हूँ, तो तुम पर नज़र पड़ी, मैंने कहा शायद विशाल के साथ आए हो तो मिल लो। अरियान लड़की को देख कर बोला। विशाल? वो तो नहीं आई, वो घर पर ही है, ये मेरी ऑफिस की कुलीग है समरा। रामिश फ़ौरन बोला और लड़की की तरफ इशारा किया। ओह अच्छा, नाइस टू मीट यू। उमर ने फ़ौरन समरा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला। समरा ने भी हाथ आगे बढ़ाया। सेम हेयर, मैं दोस्त हूँ अरियान का। उमर मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा अब मुझे घर जाना है, मिशाल इंतज़ार कर रही होगी और समरा को भी ड्रॉप करना है। रामिश चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए बोला। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। वो कहकर चला गया। यार इसकी कलीग प्यारी थी ना, उमर अरियान को देखकर बोला। अरियान ने एक नज़र उमर पर डाली और उमर का मुंह बंद हो गया। हम भी चलते हैं, अब रात बहुत हो गई है। अरियान जेब से चाबी निकालते हुए बोला। वो गाड़ी चला रहा था और मोबाइल पर कोई नंबर डायल कर रहा था। करते फ़ोन कान से लगाया। हेलो। हेलो कैसी हो मिशाल? अरियान गाड़ी चलाते हुए बोला। तुमने मुझे कॉल क्यों की? दूसरी तरफ से बहुत सख्त लहजे में आवाज़ आई। सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, मगर मुझे कुछ पूछना है। अरियान बोला। मुझे नहीं सुननी कोई बात, साफ जवाब आया। विशाल तुम्हारे और रामिश में क्या मसला चल रहा है? अरियान के अचानक सवाल पर दूसरी तरफ खामोशी छा गई। बोलो, अरियान दोबारा बोला। हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं, विशाल ने तिरछी से जवाब दिया। झूठ मत बोलो, सच बताओ, क्या छुपा रही हो? अरियान का लहजा सख्त हुआ। मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम आखिर मेरी लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? तो फिर तुम्हारा शोहर तुम्हें छोड़कर दूसरी लड़कियों के साथ इस टाइम रेस्टोरेंट क्या करता है? विशाल को इस बात की तवक्का नहीं थी। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? आइंदा मेरी लाइफ में घुसने की कोशिश मत करना, समझे? विशाल सपाट लहजे में बोली। ठीक है ना बताओ, मैं खुद पता करवा सकता हूँ। अरियान ने फ़ोन काट दिया और फ़ोन पे एक और नंबर डायल किया और कान से लगाया। हेलो। हेलो उमर। दोपहर का वक्त था, अरियान लॉन में चक्कर लगा रहा था। रिमशा बुकथा में लॉन में आई और कुर्सी पर बैठ गई। किस सोच में मुतलदा हैं? रिमशा अरियान को देखकर बोली। हाँ। अरियान वाकई किसी सोच में गुम था कि इसे रिमशा के आने का भी ना पता चला। नहीं बस ऐसे ही चक्कर लगा रहा हूँ। अरियान बोला। अचानक फ़ोन की रिंग हुई। इसने पॉकेट से फ़ोन निकाला। उमर की कॉल थी। हेलो। हेलो रियान, कैसे हो? उमर की आवाज़ आई। ठीक हूँ, तुम सुनाओ? मैं तो ठीक हूँ, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। तो समरा कोई और नहीं, रामिश की बीवी है, कुछ दिन पहले ही निकाह हुआ है इनका। उमर ने रियान को इतला दी। रियान रामिश को देखकर ही जान गया था कि कुछ गड़बड़ है। रियान ने कॉल काट दी और रिमशा को देखा जो किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी। वो चलते चलते रिमशा के पास कुर्सी पर बैठ गया। रिमशा। इसने रिमशा को मुखातिब किया। जी। रिमशा ने किताब नीचे की। मुझे तुमसे एक काम है। कैसा काम? रिमशा हैरान हुई। सुबह का वक्त था। मिशाल फ्रेश होकर ड्रेसिंग के पास आई और कान में टॉप्स पहनने लगी। दरवाज़ा खुला और अंदर शीज़ा दाखिल हुई। मिशाल अपी, आप कहीं जा रही हैं? मिशाल को तैयार होता देख पूछा। हाँ मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ, रिमशा ने बुलाया है। ओह अच्छा, शीज़ा कुछ सोच रही थी। क्या हुआ, कोई काम था? मिशाल ने शीज़ा को देखते पूछा। नहीं काम नहीं था, बस ऐसे ही। चलें आप इंजॉय करना, शीज़ा मुस्कुराकर कहती हुई चली गई। मोबाइल और बैग लिया और कमरे से निकल गई। विशाल रेस्टोरेंट पहुंच गई और एक टेबल पर बैठ गई। वो रिमशा से पहले ही पहुंच गई थी और इसका इंतज़ार करने लगी। वेटर को इशारा करके ऑर्डर दिया। वो कुछ देर बैठी इंतज़ार करती रही। वेटर चाय के 2 कप थामे हुए आया और टेबल पर रख दी। निशाल ने हाथ में पहनी घड़ी पर टाइम देखा और नज़र इधर उधर दोहराई। यकदम इसकी नज़र एक जगह रुक गई। सामने से आते हुए शख्स को देखती रह गई। वो अरियान था और मिशाल की तरफ आ रहा था। अरियान टेबल के पास आया और कुर्सी पर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम। अरियान बोला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिमशा ने मुझे बुलाया था। तो वो कहाँ है? मिशाल अरियान के पीछे नज़रें घुमा रही थी जैसे किसी को ढूंढ रही हो। वो नहीं आएगी। क्यों? मिशाल हैरत से इसे देखने लगी। मैंने ही इसे कह के तुम्हें बुलवाया है। वो अरियान बोला। तुम इस कदर गिर सकते हो? मेरी बहन का इस्तेमाल करके मुझे यहाँ बुलवाया तुमने? मिशाल गुस्से से बोली। जस्ट शट अप, मैं इसका इस्तेमाल क्यों करूँगा, वो भी तुम्हारे लिए? अरियान तल्खी से बोला। मिशाल उठ गई। मुझे यहाँ नहीं रुकना। इसने बैग कंधे पर डाला। मिशाल मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं इतनी आवाम में तुमसे ज़बरदस्ती करूँ, तो खुद ही आराम से बैठ जाओ। अयान कुर्सी से टेक लगाते हुए बोला। निशाल को बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन कुछ कहे बिना वापस बैठ गई और खामोश रही। अरियान चाय के 2 कप देखकर मुस्कुराया। बात बोलो। वो अरियान को देखने लगी। अरियान ने चाय का कप उठाया और एक सिप ली। रामिश ज़्यादा कहाँ होता है वैसे? मेरा मतलब घर में तो नहीं होता होगा। वो घर पर ही होते हैं। आपसे मतलब? मिशाल यकदम बोली। ओह अच्छा, और वो इसके साथ जो लड़की रेस्टोरेंट में थी वो कौन थी? अयान ने मिशाल पर नज़रें जुमाए पूछा।
उन्होंने मुझे बता दिया था, इस वक्त वो किसी दोस्त के साथ थे। मिशाल दृष्टि से बोली। अच्छा, मुझे तो बताया था कि इसकी ऑफिस की कोलीग है, वो बोला, जिस पर मिशाल खामोश रही। वो जो भी हो रामिश की, तुम्हें इससे क्या लेना देना? हमारी ज़िंदगी के मामलात पर तुम जासूसी करना छोड़ दो, वो गुस्से से बोली। हाँ, मैं इंटरफेयर ना करता अगर ये बात सिर्फ तुम दोनों की होती, मगर मेरी मजबूरी है कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए मुझे मुदाखलत करना पड़ी। वो मुतमईन होकर बोला। मैं जा रही हूँ। मिशाल उठ गई। वो रामिश की दूसरी बीवी है, 1 हफ्ते पहले ही इसने निकाह किया है। ये सुनते ही मिशाल मंजमंद हो गई और बेसाख्ता कुर्सी पर धचके से बैठ गई। इस एक बात की तो मिशाल को हरगिज़ नहीं थी कि इसने निकाह कर लिया और बताया भी नहीं। मिशाल को पता चला तो वो भी अरियान से। मिशाल के ऊपर किसी ने आसमान गिरा दिया था। अरियान मिशाल की रिएक्शन से अच्छी तरह वाकिफ था। इसने मिशाल को नहीं देखा, बल्कि इर्द गिर्द के लोगों को देखने लग गया। इसके गले में आंसू का बंधा डल गया, मगर वो अरियान के सामने तो बिल्कुल नहीं रो सकती थी। मिशाल खड़ी हो गई। अरियान ने इसे देखा, जो बेदिली के साथ चलते चलते इसकी आंखों से ओझल होगी। अरियान ने फ़ोन उठाया और एक नंबर कान से डायल करके कान से लगाया। हेलो। हेलो रामिश, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आई एम वेल। खैरियत? तुमने कॉल की मतलब? रामिश बोल रहा था कि अरियान ने इसकी बात काट दी। जी सब खैरियत है, बस तुमसे मिलने को दिल चाह रहा था तो कॉल कर ली। दोपहर का वक्त था। अरियान लॉन्ज में सोफे पर बैठा मोबाइल में मसरूफ़ था। आसमा और सादिया भी वहीं बैठी बातें कर रही थी और रिमशा चाय बना रही थी। बातों बातों में आसमा ने मिशाल का जिक्र भी किया। अरियान ने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया था। अरियान को कॉल आई तो वो फ़ोन सुनता हुआ लॉन में आ गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद रिमशा लॉन में उसके लिए चाय ले आई और टेबल पर रखकर जाने लगी। अरियान की नज़र रिमशा पर पड़ी तो कॉल काट दी। रिमशा, अरियान ने आवाज़ दी, जिस पर वो रुक गई। जी। वो मुझे सॉरी कहना था तुमसे, तुम्हें मेरी वजह से विशाल से झूठ बोलना पड़ा। वो शर्मिंदा होते हुए बोला। अरे कोई बात नहीं, आपको कोई ज़रूरी काम होगा, वरना ऐसा कभी ना करते। रिमशा बोले, जिस पर इसने सर हिला दिया। वैसे क्या मैं वो बात जान सकती हूँ? वो भवें उठाकर बोली। पता चल जाएगा टाइम आने पर। अरियान टेबल से चाय का कप उठाकर बोला। आई एम वेटिंग, वो कहकर चली गई। रात का वक्त था। अरियान रेस्टोरेंट में बैठा कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। उमर की कॉल आई। हेलो। हेलो अरियान, कहाँ हो? मैं रेस्टोरेंट हूँ। खैरियत है? ड्रिंक की सिप लगाते हुए बोला। ऐसे जो तुमसे रब्ता करेंगे, सबूत अदालत में पेश करने का वक्त बता देंगे। उमर ने बताया। मैं लेकर जाऊँगा? अरियान हैरान होकर बोला। यस माई ब्रेव बॉय, ये सही है। अरियान ने मुंह बनाया। इतने में इसकी नज़र अपनी तरफ आते हुए रामेश पर पड़ी। चलो बाद में बात करता हूँ, अल्लाह हाफिज़। अरियान ने कॉल काट दी। रामेश इसके पास आया। दोनों मिले और बैठ गए। खैरियत है? एक पुलिस ऑफिसर मुझसे मिलने के लिए बेताब था। रामेश मुस्कुराकर बोला। क्या करें, बात ही ऐसी थी। अरियान ने वेटर को इशारा करके रामेश से ऑर्डर के लिए पूछा और इसने भी कोल्ड ड्रिंक मंगवाई। और बताओ, क्या मसरूफियत होती हैं आजकल? अरियान ने ड्रिंक करते हुए पूछा। कुछ खास नहीं, बस ऑफिस और ऑफिस से घर, रामेश ने जवाब दिया। ज़्यादा कहाँ टाइम गुजरता है, ऑफिस या घर? अरियान ने सिप लेते पूछा। ज़्यादा ऑफिस में ही गुजरता है, घर बहुत कम होता हूँ। रामेश ने ड्रिंक पकड़ी। और वीकेंड पर घर होते हो या वो क्लाइंट्स के साथ होते हो? अरियान के सवाल पर रामेश घबरा गया। नहीं, वीकेंड पर घर ही होता हूँ, वो बस एक वीकेंड काम था कुछ। इस वीकेंड काम था कुछ, रामेश फ़ौरन बोला। मुझे जहाँ तक याद है तो मेरे दोस्त उमर ने तुम्हें पहले भी किसी के साथ देखा था रेस्टोरेंट में। क्या वो क्लाइंट नहीं थी? हाँ ना, वो भी क्लाइंट थी। मेरे जहन से निकल गया। रामेश चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए बोला। तुम पसंद करते हो इसे? अरियान के सवाल पर वो हैरान हुआ। पसंद? हाँ, पसंद करते हो, तभी तो निकाह कर लिया तुमने। अरियान दीवानगी से बोला, जिस पर रामेश हक्का बक्का रह गया। मुंह खुला और चेहरा जर्द पड़ गया। निकाह? वो बामुश्किल बोला पाया। हाँ निकाह। तुमने मिशाल को अंधेरे में क्यों रखा? साफ इनकार क्यों नहीं किया रिश्ते से? इसकी ज़िंदगी क्यों ख़राब की? अरियान ने सवाल पर सवाल किया, जिसके बदले रामेश खामोश रहा। मैंने इसे अंधेरे में नहीं रखा, वो जानती है सब। वो अब मुतमईन होकर बोला। वो जानती है निकाह का? अरियान फ़ौरन बोला। नहीं, वो जानती है मैं किसी और को पसंद करता हूँ। वो जानती है मैं इससे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन निकाह का मैंने बस मम्मा को बताया था कि वो खुद मिशाल को बता दें। मेरा कभी मिशाल से सामना नहीं हुआ शादी के बाद से। रामेश बोलता गया। तुमने फिर तलाक क्यों नहीं दी? क्यों इसे अजियत में रखा? अरियान आग बगोला हो गया। मैंने इसे शादी की रात ही तलाकनामा दे दिया था। मैं इसे इस अजियत में नहीं रखना चाहता था, मगर न जाने क्यों वो मिन्नतें करने लग पड़ी कि इसे तलाक नहीं चाहिए, वो हर हाल में रह लेगी, लेकिन तलाक नहीं लेगी, और मुझे इसकी बात मानना पड़ी। इन सब बातों ने अरियान के पाँव से ज़मीन निकाल दी। क्यों? आखिर क्यों? मिशाल इस हाल में भी रहने पर राज़ी होगी? क्यों इसने कुछ नहीं कहा? क्यों इतनी अजियत में रही? अरियान के जहन में कई सवाल आए, मगर जवाब सिर्फ मिशाल ही दे सकती थी। दोपहर का वक्त था। अरियान सीढ़ियाँ उतर रहा था। रिमशा किचन से निकली। आप कहीं जा रहे हैं? अरियान को उतरता देखकर बोली। हाँ, खैरियत? कोई काम है? अरियान घड़ी पहन रहा था। मैंने मिशिया को इतनी कॉल्स की हैं, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रही। मुझे इनके पास जाना है। रिमशा गमगीन होकर बोली। नहीं, अभी इसके पास जाना मुनासिब नहीं है। मैं काम से फारिग हो जाऊँ तो ले जाऊँगा, अरियान कहकर चले गया।
अयान 2-3 दिन रिमशा को टालता गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो मिशाल को ऐसी हालत में देखे। रिमशा लॉन्च में अपनी अम्मी के साथ बैठी थी। मामा, मैं ड्राइवर के साथ मिशी आपी के घर चली जाऊँ? रिमशा इल्तिजाई अंदाज में बोली। हाँ चली जाओ, आसमा ने इजाज़त दी, जिस पर रिमशा खुश हो गई। अयान लॉन्च में आया। नहीं अभी नहीं जाओगी, मैं कल ले जाऊंगा, रात बहुत हो रही है। अयान कहता लॉन की तरफ चला गया, जिस पर मिशाल बेहद गुस्से में आई। हर बार मुझे टाल देते हैं, मुंह में बड़बड़ाई। अयान लॉन में कुर्सी पर बैठ गया, सर कुर्सी से टिकाकर आंखें बंद कर ली। इससे अंदर ही अंदर बहुत कुछ सता रहा था। बहुत से सवाल थे मगर इनका जवाब नहीं था। आखिर क्यों मिशाल ऐसा करती रही? क्या इसकी ज़रा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, या इसने हमें बताने के काबिल ना समझा? वो मिशाल जो किसी चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं करती थी, वो आज इस तरह ज़िंदगी गुजार रही थी। डोरबेल की आवाज़ पर अयान की सोच का तसलसल टूट गया। गार्ड ने दरवाज़ा खोला तो मिशाल अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में बैग भी था। अयान की नज़र पड़ी और वो वहीं ठटक गया। इसने अपने दिल पर हाथ रखा। मिशाल बिल्कुल निढाल थी और वो मुश्किल चलते हुए लॉन्च की तरफ बढ़ी। अयान जल्दी से उठा और गेट की तरफ आकर बाहर निकल गया। निशा जो मुँह बनाए बैठी थी, नज़र अंदर आते हुए मिशाल पर पड़ी तो एकदम उठ खड़ी हो गई। मिशी आप भी? आसमान ने देखा तो वो भी खड़ी होगी। थैंक गॉड आप आ गई, मैंने कितना मिस किया, रिमशा कहती हुई मिशाल के गले लगी। मिशी आपी, अब आप ज़्यादा दिन रहने के लिए आई हैं ना? रिमशा की नज़र कपड़ों के बैग पर पड़ी। आसमान मिशाल से गले मिली। हमेशा के लिए आ गई हूँ अब। मिशाल गुमसुम खड़ी थी। रिमशा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या मतलब मिशाल बेटा? आसमा फ़ौरन बोली कि मिशाल की आंखों से आंसू बहा और वो एकदम माँ के गले लग गई। अम्मी मैंने बहुत कोशिश की थी, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मिशाल ज़ारों के तार रो पड़ी। आसमा का दिल बुरी तरह डूबा। मिशाल बेटा क्या कह रही हो? क्या हुआ? मिशाल के सर पर हाथ फेरते हुए बोली। बोले ना मिशी आपी, क्या हुआ? रिमशा भी बेचैन होगी। अम्मी रामिश ने तलाक दे दी। मिशाल यूं ही माँ के गले रख कर रोती रही। ए खुदाया, आसमा के लबों से बेसाख्ता निकला। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। निशात अपने कमरे में थी। अरियान वापस आ चुका था। रिंचा, आसमा, सादिया, अरियान सब लॉन्च में गमगीन होकर बैठे थे। डोरबेल की आवाज़ आई और थोड़ी देर में जहान ज़ेब लॉन्च में आया। जहान ज़ेब को इतला कर दी गई थी। कहाँ है मिशाल? आते ही जहान ज़ेब ने पूछा। अपने कमरे में, आसमा बोली। तुमने फारिया को पूछा है ये क्या हरकत की है इसके बेटे ने? जहान ज़ेब तैश में आकर बोला। नहीं, आसमा सर झुकाए थी। रमशा ने अरियान की तरफ देखा और सोच में पड़ गई। अरियान, आपकी कुछ दिन पहले रामेश भी से बात हुई थी? रिमशा ने सवाल किया, जिस पर सब अरियान को देखने लग पड़े। हाँ, हम कुछ दिन पहले रेस्टोरेंट में मिले थे। अरियान मुतमईन नजर आ रहा था। तुमने क्या कहा इसे? बताओ मुझे, जहान ज़ेब बोला। अरियान चुप रहा। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जवाब दो। जहान ज़ेब का लहजा तलख था। मैंने इससे कहा निशाल को तलाक दे दे। अयान की बात ने सबको हिला कर रख दिया। तुम्हारी ये मिजाल कैसे हुई? जहान ज़ेब के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अंकल, मैंने आज तक आपकी हर बात सर आंखों पर रखी है, मुझे यकीन है मेरी बात सुनेंगे। अरियान तहम्मुल के साथ बोला। फिर सारी तफसील बता दी और सबको सुनकर खामोशी डस गई थी। जहान ज़ेब ने अपना सर पकड़ा हुआ था। मैं कैसा बाप हूँ, अपनी फूल जैसी बेटी को आग में जलने के लिए छोड़ दिया। और उसने उफ भी ना की। जहान ज़ेब को पछतावा होने लगा अपने ही फैसले पर। निशाल अपने कमरे में सोफे पर सर टांगों में टिकाए हुए बैठी थी। पूरी तरह टूट कर बिखरी हुई लड़की खुद को समेट कर बैठी थी। विशाल ने सर उठाकर सोफे से टिका लिया और बंद आंखों से आंसू निकल कर गाल पर बह गए। या अल्लाह! विशाल के लबों से बेसाख्ता निकला। लहजा बुरी तरह टूटा हुआ और लब थरथराए थे। कैसा इम्तहान है ये मेरा, जो ख़त्म ही नहीं हो रहा। मैं कैसा गुनाह कर बैठी हूँ जिसकी तलाफ़ी ही नहीं हो रही। पहले निशात चली गई छोड़कर, फिर मोहब्बत में टकराई गई, फिर ऐसे शख्स से शादी हो गई जो किसी और को पसंद करता था, और अब तलाक भी होगी मुझे। या अल्लाह, मैं तेरी कमज़ोर बंदी हूँ, अब और किसी इम्तिहान में ना डालना। मैं मर जाना चाहती हूँ। ज़िंदगी से तंग आए हुए लोग जिस तरह मौत की तलब करते हैं, मिशाल भी आज इनमें शामिल थी। वो भी ज़िंदगी के इम्तिहान से थक कर ख़त्म हो गई थी। मैं बहुत सताई गई हूँ, बड़ी महफिल में रुलाई गई हूँ। ये मेहरबानी अपनों की है मुझ पर, गैरों से कहाँ ठुकराई गई हूँ। सुबह सवेरे सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे, सिर्फ जहां ज़ेब और मिशाल के अलावा। अरियान नाश्ता करने के बाद काम के लिए निकल गया था। मिशाल ने खुद को कमरे में बंद कर रखा था। वो किसी से भी नहीं मिलती थी और खाना भी नहीं खाती थी। निमशा भी इसके पास नहीं जाती थी क्योंकि वो जानती है मिशाल को ठीक होने में वक्त लगेगा। घर में खामोशी का साया था। 2-3 हफ्ते गुजर गए। निमशा फर्स्ट सेमेस्टर के इम्तहान से फारिग हो गई थी। अरियान लॉज में बैठा अखबार पढ़ रहा था और मिशा मोबाइल में मसरूफ़ थी। आसमा जहां ज़ेब बाहर गए हुए थे और कुछ देर बाद आ गए। जहां ज़ेब आकर सोफे पर बैठा। आसमा किचन में चली गई। अरियान बेटा, जहां ज़ेब ने अरियान को बुलाया। जी अंकल। बेटा, मुझे तुमसे बात करनी थी। जी अंकल, मैं सुन रहा हूँ, अरियान ने अखबार टेबल पर रखते हुए कहा। बेटा, निमशा के इम्तहान हो गए हैं अब बेटा रिमशा के इम्तिहान हो गए हैं अब, वो भी थोड़ा फारिग है और तुम थी, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं रिमशा की ज़िम्मेदारी से फारिग हो जाऊँ और अगले हफ्ते तुम दोनों का निकाह कर दिया जाए। जहां ज़ेब की बात सुनकर अरियान ने एक नज़र रिमशा को देखा, जो इसी को देख रही थी। उठ कर चली गई। अंकल, जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा।
अरियान बोला, चलो ठीक है, फिर तैयारियां शुरू करते हैं। जहाँ ज़ेब खुश हो गए, जिस पर अरियान ज़रा सा मुस्कुरा दिया। किसी की कॉल आई तो फ़ोन कान से लगाता हुआ लॉन से बाहर चला गया। रात का वक्त था। अरियान घर आ गया, गाड़ी पोर्च में खड़ी की, नज़र लॉन में रिमशा पर पड़ी जो कुर्सी पर बैठी किसी सोच में गुम लग रही थी। अरियान चलता हुआ लॉन में आया और रिमशा के साथ कुर्सी पर बैठ गया। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ ज़िंदगी कितनी अजीब है ना, इतने इम्तिहान लेती है जितना इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। रिमशा किसी उदासी में मुबतला थी। इसी का नाम तो ज़िंदगी है। अरियान कंधे उचकाकर बोला, और अगले हफ्ते हमारी शादी का एक और इम्तिहान। अरियान खामोश रहा और रिमशा के चेहरे को देख रहा था। इसने रिमशा को आज से पहले कभी इतना अपसेट नहीं देखा था। अरियान, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, रिमशा अरियान को देखकर बोली, जिस पर अरियान हैरान हुआ। आप इनकार कर दें बाबा को इस शादी से। मैं क्या कहूँ इन्हें, मैं क्यों शादी नहीं करना चाहता? वो कोई वजह मांगेंगे? अरियान सीधा हुआ। सबसे बड़ी वजह मिशी आप ही हैं, वो आ गई हैं वापस, आप इनसे शादी कर लें, रिमशा संजीदगी से बोली। और अरियान रिमशा की बात पर हंस पड़ा। हंस क्यों रहे हैं? रिमशा ने अरियान को हंसता देख कर पूछा। तुम शायद जानती नहीं, वो शदीद नफरत करती है मुझसे, और तुम कह रही हो मैं इससे शादी का कहूँ, वो कत्ल कर देगी मुझे। अरियान हंसते हुए बोला, आप भी भूल रहे हैं, वो शख्स आप ही हैं जिनसे वो बेहद मोहब्बत भी करती हैं। वो पहले की बात है, हालात वैसे नहीं रहे रिमशा। अरियान ने समझाने की कोशिश की। हालात बदल जाते हैं, वक्त भी बदल जाता है, मगर इंसान के एहसास नहीं बदलते। अरियान, मेरी बहन बहुत बुरी तरह बिखर चुकी है। मेरी हंसती हुई बहन अब सिर्फ रोती है और कुछ नहीं करती। वो इस मकाम पर है जहाँ सब ज़िंदगी से पनाह मांग लेते हैं। मेरी बहन बहुत तकलीफ़ में है, इन्हें आपके अलावा कोई नहीं जोड़ सकता। रिमशा की आंखों में आंसू आ चुके थे। अपनी बात सुनकर अरियान के दिल को भी बहुत तकलीफ़ हुई थी, मगर वो मुझसे शादी के लिए नहीं मानेगी। अरियान बेसख्ता बोला, हाँ नहीं मानेगी, इनको मनाना आपका काम है, अपनी ज़िद पर डटना आपका काम है, अपनी ख्वाहिशात के लिए थोड़ा लड़ना सीखे। रिमशा जैसे अरियान को हौसला दे रही थी। अरियान ने भवें उठाकर रिमशा के चेहरे को गौर से देखा और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो हैरान था कि रिमशा कब से इतनी समझदार हो गई है। आसमा सादिया शॉपिंग में मसरूफ़ हो गई थी और अरियान जहांजेब से बात करने के लिए हिम्मत कर रहा था, जिसमें से 2-3 दिन गुजर गए। जहांजेब हमेशा की तरह काम में मसरूफ़ था और घर बहुत कम नजर आते थे। रात का वक्त था। अरियान काम से वापस आया, गाड़ी पोर्च में खड़ी की और लाउंज में आ गया। लाउंज में सोफे पर आकर बैठा और एक गहरी सांस ली। कलाई से घड़ी उतारकर टेबल पर रख दी और कॉलर ढीला किया कि इतने में नज़र सीढ़ियाँ उतरती मिशाल पर पड़ी। सीढ़ियाँ उतरकर सीधा किचन में चली गई। अरियान मुड़कर देखता रहा। इसकी नज़र मिशाल के चेहरे पर पड़ी। वो देख रहा था कि मिशाल पिछली मिशाल से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही थी। कमज़ोर, आंखों के गिर्द हल्के। फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई। अरियान ने अपने माथे पर हाथ फेरा और टेबल से घड़ी उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ते अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। दोपहर का वक्त था। अरियान सीढ़ियाँ उतर के नीचे आया, नज़र लाउंज में बैठे जहां ज़ेब पर पड़ी जो अखबार पढ़ने में मसरूफ़ था। अरियान लाउंज में पहुंचा, जहां ज़ेब की नज़र इस पर पड़ी। आओ बेटा बैठो, जहां ज़ेब ने इशारा करके बोला। वो सामने सोफे पर सलाम करके बैठ गया। क्या मसरूफियत है आजकल? 2 दिन से मिलना ही नहीं हो रहा, जहां ज़ेब पुरखलूस तरीके से बोला। जी बस काम की मसरूफियत है आजकल, और कुछ नहीं। अरियान बात करने का सोच रहा था, मगर हिम्मत गवारा नहीं कर रही थी। ये वक्त निकल गया तो फिर नहीं आएगा। अरियान ने हिम्मत की। अंकल, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। अरियान बिलाखिर बोला, हाँ बेटा करो। जहांज़ेब ने अखबार रख दिया। मैं रिमशा से शादी नहीं करना चाहता, अरियान ने बोला, जिस पर जहांज़ेब हैरत में डल गया। मैं मिशाल से शादी करना चाहता हूँ। मगर बेटा, जहांज़ेब कुछ बोलने लगे। अंकल, पिछली बार मैंने आपकी बात मानी थी और आपके हुक्म की तामीर की थी। अगर तब ये सब ना होता तो मिशाल आज इस हालत में ना होती। जहांज़ेब चुपचाप इसे तके जा रहे थे। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं मिशाल से ही शादी करना चाहूँगा। अरियान ने बात मुकम्मल की। जहांज़ेब कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप रहा। लेकिन बेटा, मिशाल नहीं मानेगी। जहांज़ेब वो बामुश्किल बोला। अंकल, आप इसकी फ़िक्र ना करें। वो मुतमईन होकर बोला, बेटा मैं अपनी बेटी मिशाल की इस हालत का ज़िम्मेदार हूँ और इसके लिए बहुत परेशान भी था, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा ना था कि तुम मेरी इतनी बड़ी परेशानी दूर करने का सबब बनोगे। मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। जान से उदास लहजे में बोला, आप बस इजाज़त दे दें मुझे, मैं तो इस काबिल भी नहीं कि इजाज़त दे सकूँ। बेटा, मेरी बेटी तुम्हारे हवाले, इसका ख्याल रखना। जहां से अयान को शुक्रगुजार आंखों से देख कर बोला। सुबह का वक्त था। रिंचा मिशाल के कमरे का दरवाज़ा खोल कर अंदर आई। मिशाल पर नज़र पड़ी। वो दाएं तरफ रुक करे सो रही थी। रिमशा बिस्तर की तरफ बढ़ी। मिशी आपी, इसने आवाज़ लगाई, मगर कोई जवाब नहीं आया। मिशी आपी उठ जाए, रिमशा ने ऊंची आवाज़ दी। मिशाल फिर भी ना उठी। रिमशा ने मिशाल के बाजू को पकड़कर झंझोड़ा। मिशी आपी, जिस पर मिशाल यकदम उठी। हाँ, मिशाल की गहरी नींद से आंख खुली। कितना सोती हैं आप? आए नाश्ता करें जल्दी से, रिमशा मुस्कुरा कर बोली। मुझे भूख नहीं है। मिशाल ने फिर दाईं तरफ मुँह कर लिया। ठीक है, मैं भी नाश्ता नहीं करूँगी। वो मुँह बनाए बिस्तर पर बैठ गई।
मिशाल उठकर बैठी। क्या बच्चों वाली ज़िद है तुम्हारी? मिशाल उसे से देख कर बोली। हाँ बच्चों वाली, जैसे आपकी ज़िद खत्म नहीं हो रही है मेरी भी नहीं होगी। मैं भी इधर ही हूँ, आप भी इधर ही हैं। रिमशा टस से मस न हुई। चली जाओ यहाँ से, तंग मत करो मुझे। वो गुस्से से बोली। नहीं जाऊँगी। रिमशा डटी रही। मत जाओ, मेरी बुला से बैठी रहो। वो कहकर लेट गई। कुछ देर गुजर गई। रिमशा वहीं हाथ में हाथ दिए बैठी रही। मिशाल उठकर बैठी, एक नज़र रिमशा पर डाली, टांगे नीचे की ओर उठकर फ्रेश होने चली गई जैसे इसने हथियार डाल दिए थे। रिमशा ने एक मुस्कुराहट भरी। अच्छा खासा टाइम लगाने के बाद मिशाल फ्रेश होकर निकली तो रिमशा को सोफे पर बैठे देखा। तुम गई नहीं अभी तक? आपको लिए बगैर कैसे जा सकती हूँ? वो छीनने के अंदाज में बोली। मिशाल ने बाल बनाए, दुपट्टा लिया। चलें? रिमशा उठकर फ़ौरन बोली। चलो। वो मुंह बनाकर बोली और रिमशा हंस पड़ी। नाश्ते की टेबल पर सब मौजूद थे। विशाल और रिमशा भी आ गई। मिशाल सलाम करके कुर्सी पर बैठ गई, साथ ही रिमशा भी बैठ गई। विशाल किचन से निकलकर सीढ़ियाँ चढ़ती जाने लगी कि रिमशा ने आवाज़ दी। मिशी आप ही कहाँ जा रही हैं? वो जाते जाते रुक गई। कमरे में जा रही हूँ। हाँ कमरे में जा रही हैं, लेकिन तैयार होकर जल्दी से आ जाना। रिमशा बोली। क्यों? तैयार किस लिए? उसने पूछा। हमें शॉपिंग करने जाना है, ग्रोसरी का कुछ सामान लेना है। तो ड्राइवर को साथ ले कर चली जाओ या मम्मा को ले जाओ। विशाल कहती हुई सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। मैं इंतज़ार कर रही हूँ, अगर आप 5 मिनट में ना आई तो मैं ऊपर आ जाऊँगी। रिमशा ने ऊंची आवाज़ में बोला, जैसे तुम गा रही हो। कुछ देर रिमशा इंतज़ार करती रही, फिर मुँह बनाए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। इतने में मिशाल आ गई और वो वहीं रुक गई। अरे आप आ गई, चलें जल्दी, आगे देर हो गई है। रिमशा वापस नीचे आ गई। ढेर शॉपिंग करने के बाद रिमशा ज़बरदस्ती रेस्टोरेंट ले गई और रात तक वापस आई। दोनों बहुत थक चुके थे। विशाल का मूड काफ़ी अच्छा था। वो लॉन में कुर्सी पर बैठी किताब पढ़ रही थी। रिमशा लॉन में चाय का कप थामे आई और टेबल पर रखकर निशाल के साथ बैठ गई। निशाल ने चाय का कप उठाया और एक सिप ली। आज कितने दिनों बाद हम इकट्ठे बैठे हैं ना इस तरह। रिमशा बहुत खुश थी। निशाल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। कितना अच्छा होता ना सब पहले जैसा होता। कितने अच्छे थे वो दिन। आप और अरियान किस तरह लड़ते थे। रिमशा चाय का सिप लेते हुए बोली। निशाल के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। वो चाय टेबल पर रखकर उठ गई और किताब हाथ में थामे लॉन से जाने लगी। रिमशा इसे जाता देखती रही। दोपहर का वक्त था। निशाल नाश्ता करके कमरे में चली गई थी। रिमशा लॉन्च में टीवी देख रही थी, जहाँ ज़ेब अरियान अपने काम पर थे। आसमा सादिया भी लॉन्च में ही बैठी थी। विशाल किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी। कुछ वक्त गुजरा, इसने किताब साइड टेबल पर रख दी और बिस्तर से उठ गई। कंधे पर दुपट्टा लिया और कमरे से निकल गई। सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। लॉन्च में रिमशा के पास बैठी और रिमशा जो टीवी देखने में मसरूफ़ थी, इसके हाथ से रिमोट ले लिया और चैनल तब्दील करने लगी। मिशी आपी, मेरा प्रोग्राम तो देखने दें। रिमशा फ़ौरन बोली, मगर मिशाल चैनल तब्दील करती रही। मिशी आपी, रिमशा फिर इhtजाजन बोली। मिशाल यूं ही लगी रही। आसमा और सादियाँ हंसने लगी और रिमशा मुंह को सोड़ कर बैठ गई। रात का वक्त था। मिशाल लॉन में टहल रही थी। आसमा सादियाँ लाउंज में बातचीत कर रही थी, जहाँ ज़ेब अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थे। अरियान अपने कमरे में था। रिमशा मिशाल को लॉन में देखकर इसके पास आ गई। मिशी आपी क्या कर रही हैं? रिमशा भी टहलने लग गई। कुछ नहीं, ताज़ी हवा के मज़े ले रही थी। मिशाल बोली। कभी हमारे साथ भी मज़े ले लिया करें। जो इतना बोलता है, मुझे इसके साथ मज़े नहीं आते। मिशाल ज़मीन को देखते हुए बोली, जिस पर रिमशा ने मुंह बनाया। और मुझे बहुत कम बोलने वालों के साथ मज़ा नहीं आता। रिमशा मुँह संवार कर बोली। रिमशा यार, तुम मुझे कहीं सुकून नहीं लेने देना। हर जगह भटकी आत्मा की तरह मंडलाती रहती हो। मिशाल मुँह बनाकर कहते हुए लॉन से जाने लगी। अरे मिशी, आप ही मजाक कर रही हूँ। रिमशा मिशाल के पीछे चल पड़ी। बस फिर हम मिशाल और अरियान की जिम्मेदारी से फारिग हो जाएंगी। आसमा सादिया से बोली। मिशाल वहीं रुक गई और रिमशा भी मिशाल के पास आकर रुक गई। क्या मतलब है इस बात का अम्मी? मिशाल को समझ ना आया। आसमा सादिया और जहांजेब, जो मिशाल की आमद से बेखबर थे, एकदम चौंक गए। आसमा सोफे से उठी और मिशाल के पास आई। बेटा, हमने तुम्हारा और अरियान का रिश्ता तय किया है। आसमा मिशाल के सर पर हाथ फेरते हुए बोली। इस पर मिशाल की आंखों में एक अजीब सी हैरत आई। ये क्या कह रही हैं आप अम्मी? मिशाल फ़ौरन बोली। जहाँ ज़ेब भी सोफे से उठ गई। बेटा, तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही हैं। विशाल ने एक नज़र बाप पर डाली। मुझसे पूछे बगैर मेरा रिश्ता अरियान से कैसे कर सकते हैं आप लोग? इसके लहजे में सख्ती थी। बेटा, हमें जो मुनासिब लगा हमने तुम्हारी बेहतरी के लिए किया। जहाँ ज़ेब बोला। आप लोगों को जो मुनासिब लगता है वो कर लेते हैं। कभी हमसे पूछा है हमें क्या चाहिए क्या नहीं? विशाल की आंख नम थी और लहजा गुस्से भरा। अरियान शोर सुनकर नीचे आ गया। और अरियान मेरी बहन का मंगेतर है, ये बात भूल गए हैं आप लोग? विशाल ने अरियान और रिंशा पर नज़र डालते हुए बोला। अरियान ने मंगनी ख़त्म कर दी है। आसमा बोली। क्यों ख़त्म की? वो अरियान को सवालिया नज़रों से देख रही थी। अरियान खामोश रहा। बेटा, क्योंकि वो तुमसे शादी करना चाहता है, तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है जो तुम्हें नहीं मिल सकी। जहां देव अपने हौसले को बरकरार रखते हुए बोले, क्योंकि मिशाल की इस तासरात से हर कोई वाकिफ़ था। अच्छी ज़िंदगी? मिशाल के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई। मैं तुम्हारे सब खेल जान गई हूँ अरियान दाऊद। मिशाल अरियान की तरफ बढ़ी। खेल? अरियान ने उलझते हुए उसे देखा। हाँ खेल, तुमने ही रामिद से मेरी तलाक करवाई है ना? क्या
कि तुम मुझ पर रहम खाओ और मुझसे शादी करके हीरो बन जाओ। विशाल दृष्टि से बोली और अरियान हक्का बक्का रह गया। मिशी आपी। रिमशा की आंखों में आंसू थे मगर मिशाल ने तवज्जो ना दी। मेरी इस बर्बादी की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। कान खोल कर सुन लो मिस्टर अरियान, तुम चाहे इस दुनिया की आखिरी मर्द ही क्यों ना हो, मैं फिर भी तुमसे शादी नहीं करूँगी। मुझे मर जाना गवारा है मगर तुमसे शादी करना गवारा नहीं। विशाल सपाट लहजे में बोली। इसने ना आओ देखा ना ताओ सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई। जहाँ थोड़ी देर पहले शोर था बिल्कुल खामोशी छा गई थी। सब एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देख रहे थे। निशान ने कमरे को लॉक कर दिया और दरवाजे से टेक लगाकर दोनों हाथों से मुंह दबाए ज़ारों की तार रोती चली गई। निशान ने खुद को सबसे अलग कर लिया था। किसी से बात नहीं करती, ना किसी की बात का जवाब देती थी। घर में होकर भी ना होने के बराबर हो। निशा ने बहुत कोशिश की बात करने की मगर मिशाल सुनकर भी अनसुनी कर देती थी। अरियान काम से आउट ऑफ कंट्री जा चुका था। हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। नाश्ते की टेबल पर आसमा, सादिया, रिंशा और मिशाल मौजूद थे। मिशाल के होते हुए सब गुफ्तगू करने से एहतियात करते थे। हर बार की तरह मिशाल थोड़ा खाकर उठ गई। बेटा नाश्ता तो सही से कर लो, आसमा ने फ़ौरन बोला। भूख नहीं कहकर चली गई। दोपहर का वक्त था। मिशाल बिस्तर में बैठी हुई थी कि डोर नॉक हुआ और आसमा अंदर आई। मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊँ, आसमा ने पूछा। जी। विशाल सीधी हो गई। वो मिशाल के साथ बिस्तर पर आकर बैठ गई। बेटा क्यों खुद को अजियत दे रही हो, अपनी हालत पर रहम खाओ और हम पर भी रहम खाओ। आसमा अफसरदगी से बोली। मुझे अपनी हालत ठीक करने का शौक़ नहीं रहा, जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। विशाल रुखे लहजे में बोली। बेटा गलती इंसानों से होती है, हमसे भी हो गई, हमें माफ़ कर दो। आसमा रोहान सी हुई। आप लोगों ने कुछ गलत नहीं किया, ना ही मैं आप लोगों से खफा हूँ, वो नरम लहजे में बोली। फिर ये सब क्यों? अम्मी मैं अरियान से शादी करने के खिलाफ़ हूँ और मैं कभी हाँ नहीं करूँगी। इसने जिस तरह मुझे ठुकराया था मैं आज तक नहीं भूली। सिर्फ इसकी वजह से मैं इस मुकाम पर खड़ी हूँ। मिशाल तो टोक लहजे में बोली। मगर बेटा, असमा कुछ बोलती कि मिशाल ने बात काट दी। अगर मगर कुछ नहीं अम्मी, अगर मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं मर जाऊँगी मगर इससे शादी नहीं करूँगी। मिशाल अपनी बात पर डटी रही। आइंदा ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करना। इंसान ज़िंदगी से तंग आकर ऐसे अल्फाज तो बोल जाता है मगर जब इसे ज़िंदगी की तमन्ना होती है तो मौत इसके सामने होती है, जब वो जीने के लिए चंद सांसें मांगता है जो शायद इसे नहीं मिलती। आसमान ने गुस्से से बोला। चंद सांसों की तमन्ना उन्हें होगी जिन्हें जीने का शौक़ है, मगर मुझे नहीं है। ये वक्त आने पर पता चलेगा, मगर अल्लाह तुम्हें ऐसा वक्त ना दिखाए। आसमा की हिम्मत जवाब देगी, इसे कुछ और ना कह सकी और शायद कुछ कहने का फ़ायदा भी नहीं था और उठकर चली गई। विशाल वैसे ही बैठी रही। शाम का वक्त था। मिशाल लॉन्ज में बैठी टीवी देख रही थी कि रिमशा तैयार होकर लॉन्ज में आई। मिशी आपी अब मेरे साथ बाज़ार चलेंगी, मुझे कुछ सामान लेना है। रिमशा ने मिशाल से कहा। ड्राइवर के साथ चली जाओ। मिशाल बोली। ड्राइवर के साथ ही जाएंगे लेकिन मुझे फ्रेंड की शादी के लिए कुछ लेना है, आप चलेंगी तो मेरी हेल्प हो जाएगी प्लीज़। रिमशा इल्तिजा अंदाज में बोली। मिशाल ने एक नज़र इसे देखा। आपने इनकार किया तो याद रखिएगा कि मैं आपकी किसी काम नहीं आऊँगी। रिमशा ने ब्लैकमेल किया, जिस पर मिशाल ने भव्य उठाकर इसे देखा तो रिमशा मुँह सुआड़ रही थी। विशाल ने टीवी बंद किया और सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई। कुछ देर बाद वो सीढ़ियाँ उतरती नजर आई और हाथ में पर्स था। चलें, रिमशा मुस्कुरा कर बोली। सुबह सवेरे नाश्ते की टेबल पर सब मौजूद थे। आज अरियान ने किस वक्त आना है? आसमान ने सादिया से पूछा। वो तो फजर के वक्त ही आ गया था, कमरे में सो रहा है। सादिया बोली। अच्छा तो नाश्ता नहीं करेगा? नहीं, कह रहा था जब उठेगा तभी कर लेगा। दोपहर का वक्त हो चुका था। अरियान फ्रेश होकर ड्रेसिंग की तरफ आया। क्लाई में घड़ी पहनी कि फ़ोन की रिंग हुई। एसएचओ की कॉल थी। हेलो, अरियान वापसी होगी? एसएचओ की आवाज़ आई। जी सर। ठीक है, वो ड्राइव से सलामत उमर के पास ले जाना, वो अदालत ले जाएगा। जी सर, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़। फ़ोन रख दिया। अरियान कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आया कि नज़र लॉन्ज में बैठी मिशाल पर पड़ी जो टीवी देखने में मसरूफ़ थी। आप आ गए? निमिषा अरियान को देखकर बोली, जिस पर मिशाल ने मुड़कर देखा तो अरियान नजर आया। हाँ, मैं सुबह ही आ गया था। हाँ, हाला ने बताया था। निमिषा सोफे पर बैठती हुई बोली। चलो रात में मिलते हैं, मुझे काम है। अरियान कहकर लाउंज से चले गया। मिशाल टीवी देखने में मगन हो गई। मिशी आप भी रात में आइसक्रीम खाने चलें? रिमशा ने पूछा। मूड नहीं। मिशाल टीवी बंद करके उठ गई और सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई। रात का डिनर हो चुका था। अरियान अभी तक वापस नहीं आया था। मिशाल लॉन में टहल रही थी और रिमशा कुर्सी पर बैठी मोबाइल में मसरूफ़ थी। मिशी आप भी चाय पियेंगे? रिमशा ने उठते हुए पूछा। हाँ, वो चाय बनाने चलेगी। निशाल अब कुर्सी पर आकर बैठ गई और सर कुर्सी से टकाकर आंखें बंद कर ली। दरवाजे के बाहर गाड़ी आई। गार्ड ने दरवाज़ा खोला। गाड़ी घर में दाखिल हुई। अरियान गाड़ी से उतरा और लॉक की लॉन्च की तरफ जाने लगा कि नज़र लॉन में कुर्सी पर बैठी हुई मिशाल पर पड़ी। अरियान लॉन की तरफ बढ़ा। मिशाल के चेहरे पर नज़र डाली तो इसकी आंखें बंद थीं। मिशाल, अरियान ने आवाज़ दी। मिशाल ने कोई जवाब ना दिया। मिशाल, अरियान ने थोड़ा ऊंचा बोला, जिस पर मिशाल चौंक कर उठी। वो कहीं नींद में जा चुकी थी, जिसकी वजह से इसे गाड़ी का भी ना पता चला। मिशाल ने इधर उधर देखा, फिर नज़र अरियान पर पड़ी तो कुर्सी से उठकर जाने लगी। क्या हम बात भी नहीं कर सकते? अरियान ने सवाल किया। आपका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है जो मैं आपसे बात करूँ? मिशाल हमेशा की तरह तल्खी से बोली। मैं तुम्हारा कज़न हूँ और सबसे बढ़कर हम दोस्त भी थे।
अरियान ने याद दहानी करवाई। थे, मगर मैं आपसे जुड़ा हर रिश्ता बहुत पहले ही दफना चुकी हूँ। वो दृष्टि से बोली, तो मुझे इतना नापसंद करती हो? अरियान विशाल की बातों से बहुत हर्ट हुआ। नापसंद? विशाल के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई। अरियान दाऊद, मैं तुम्हें नापसंद नहीं करती, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, शदीद नफ़रत, जिसका अंदाज़ा तुम कभी नहीं लगा सकते। विशाल सपाट लहजे में बोली, मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझसे इस कदर नफ़रत करती हो? मुझे बताओ, मैं इसकी तलाफ़ी करूँगा किसी भी तरह। वो बेचारगी से बोला, मुझे तुमसे मिली हुई अजियत की तलाफ़ी तुम कभी नहीं कर सकते, और मैं एक बार जिससे ठकराई जाऊँ इससे मुड़कर नहीं देखती। विशाल सपाट लहजे में बोलकर लॉन से जाने लगी कि रिमशा लॉन में आ चुकी थी। विशाल बिना रुके चली गई। अरियान इसे जाता देखता रहा। रिमशा को अरियान के लिए बहुत बुरा महसूस हुआ। वो अरियान के पास आई। ये लें चाय, आप ही ले लें, मुझसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है इसकी। रिमशा ने कप आगे बढ़ाया जो अरियान ने पकड़ लिया। थैंक्स। अरियान ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की जो नाकाम थी। यू आर ऑलवेज वेलकम। रिमशा दूसरा कप थामे लॉन से चली गई। विशाल बिस्तर पर बाजू टिकाए हुए बैठी थी और ज़मीन को घूरती जा रही थी। दरवाज़ा नॉक हुआ और रिमशा अंदर आई। हाथ में पकड़ा चाय का कप साइड टेबल पर रख दिया। ये लें चाय पी लें, दिल नहीं कर रहा मेरा, तुम पी लो। विशाल ने पीछे होकर बेड की टो से टेक लगा ली। मैं ही पी लेती हूँ। चाय का कप पकड़कर रिमशा बिस्तर पर बैठ गई। एक चुस्की ली और गहरी सांस भरी। विशाल रिमशा को देख रही थी। चलें, आज मैं आपको कुछ सुनाती हूँ। रिमशा ने विशाल की तरफ रुख किया। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे खामोशी चाहिए कुछ देर के लिए। विशाल बेजारी के साथ बोली, आपको याद है मैंने अपनी मंगनी पर कहा था कभी वक्त मिला तो आपको बताऊंगी अरियान कितने अच्छे हैं। रिमशा ने कुछ याद करवाया। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जाकर किसी और को सुनाओ। वो तलख लहजे में बोली, लेकिन मैंने आपको ही सुनाना है। 6 माह पहले विशाल को दुआओं के साथ रुखसत कर दिया गया था। काफ़ी रात हो चुकी थी। अरियान लाउन में कुर्सी पर बैठा था। भूरे रंग का कुर्ता और सफ़ेद शलवार पहने बहुत खूबसूरत लग रहा था। रिमशा लॉन में आई तो अरियान को किसी सोच में मुबतला देखा। आप सोए नहीं अभी तक? रिमशा अरियान के पास आई। नहीं, नींद नहीं आ रही थी। अरियान सीधा होते हुए बोला और हाथों को अपने मुंह पर फेरा और साथ कुर्सी पर बैठ गई। मैं कॉफ़ी बना दूँ आपको? रिमशा ने पूछा। कॉफ़ी? नहीं, कॉफ़ी नहीं पीऊँगा। क्यों? कॉफ़ी तो आपको बहुत पसंद है। फिर अचानक रिमशा हैरान हुई। हाँ पसंद है, मगर सिर्फ एक ही शख्स के हाथ की। वो ज़ख्मी से मुस्कुराया। ओह मिशी, आप ही? रिमशा कुछ सोचते हुए बोली। अयान कुछ ना बोला। कुर्सी से सर टका दिया और आंखें बंद कर ली। रिमशा ने अयान के चेहरे पर नज़र डाली। हमेशा खुश रहने वाला और दूसरों को खुश रखने वाला आज बहुत उदास नज़र आ रहा था। पसंद करते हैं आप मिशी आपी को? जिसने सवाल किया, जिस पर अयान ने आंखें खोली मगर खामोश रहा। क्या होता अगर आप पापा की बात ना मानते? रिमशा ने फिर सवाल किया। अरियान सीधा हुआ और एक नज़र इस पर डाली। तुम्हें कैसे पता? इसने सवालिया नज़रों से रिमशा को देखा। इसी घर इसी घर में रहती हूँ, किसी बात से अनजान नहीं मैं। तुम्हें पता है मैं बहुत छोटा था जब मेरे बाबा की डेथ हुई थी। मुझे बाबा जैसा प्यार कभी ना मिला किसी से। मुझे आज इनकी कमी बहुत महसूस होती है। मैं जहाँ से अंकल को बाबा का दर्जा देता हूँ और मुझे बेटे का दर्जा देते हैं, तो मैं इनकी बात कैसे टाल सकता हूँ? और वैसे भी जब बड़े कोई फैसला करते हैं तो सोच कर ही करते हैं। अरियान बोल रहा था मगर आवाज़ में उदासी थी। और मिशी आपी का? और मिशी आपी, इनका क्या? रिमशा ने अरियान के चेहरे पर नज़रें जमा कर पूछा। इसे वहाँ इतनी मोहब्बत मिलेगी कि मेरी मोहब्बत याद ही नहीं रहेगी। अरियान मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। भूल है आपकी कि वो भूल जाएंगी? मेरी बहन टूट कर गई है इस घर से। रिमशा उदासी से बोली। अरियान ने फिर कुर्सी से टेक लगा ली और आंखें मूंद ली। ज़िंदगी ने ज़िंदगी से उम्मीद लगाने के काबिल ना छोड़ा, हमें खुद को अपना चेहरा दिखाने के काबिल ना छोड़ा। रिमशा कमरे से जा चुकी थी। विशाल बेड पर वैसे ही बैठी रही, बिल्कुल साख्त, कोई हरकत नहीं। आंखों में आंसू का सैलाब था जिससे वो रोके हुई थी। अचानक आंख झपकी, जब टूटा और बेसाख्ता आंसू गाल पर गिर पड़े। निशाल ने दोनों हाथों से मुंह को ढक लिया। निशाल को रोना आ रहा था। किस बात पर? अरियान को गलत समझने पर? अरियान को बुरा भला कहने पर? अरियान से नफरत करने पर? नहीं, इसने तो कभी अरियान से नफरत नहीं की थी। वो तो इससे नफरत कर भी नहीं सकती थी। वो तो बस खुद को बहला रही थी। इसे रोना आ रहा था कि किस्मत का कैसा खेल था कि मोहब्बत दो तरफा होकर भी ला हासिल रही। सुबह सवेरे विशाल फ्रेश होकर नीचे आ गई। आसमा किचन में नाश्ता बना रही थी। विशाल ने नज़र इधर उधर दौड़ाई, कोई नज़र ना आया। खाला कहाँ है? आसमा से पूछा। अपने कमरे में होंगी, उसने जवाब दिया। विशाल भी किचन में आकर माँ के साथ काम करवाने लग गई। नाश्ते की टेबल रेडी हो गई। रिमशा और सादिया भी आ गई, जहाँ ज़ेब और अरियान घर पर नहीं थे। आज अलीज़ा आ रही है, आसमा ने बताया। सच्ची? कब? रिमशा ने
खुशी से पूछा। रात की फ़्लाइट है, दोपहर का वक्त था। मिशाल टीवी देख रही थी। रिमशा भी साथ आकर बैठ गई। मिशाल टीवी देखते हुए बार बार लॉन में नज़र डालती, जैसे किसी के आने का इंतज़ार कर रही हो। कुछ देर यूं ही करती रही, फिर उठकर अपने कमरे में आ गई। मिशाल अरियान का इंतज़ार कर रही थी, जो पता नहीं कहाँ गया हुआ था। वो अरियान से माफ़ी मांगना चाहती थी, मुतलाफ़ी चाह रही थी, और इस कहे गए लफ्ज़ की जिसका हकदार अरियान हरगिज़ न था। मिशाल यूं ही कमरे में मंडला रही थी। कुछ देर बाद कमरे से बाहर निकल आई। लाउंज लाउंज में आई तो रिमशा नहीं थी। मिशाल ने लॉन में देखा तो वहाँ भी नहीं थी। इसकी नज़र सादिया पर पड़ी, जो बैग पकड़े लॉन्च में आई। खाला, आप कहीं जा रही हैं? हाँ बेटा, कुछ सामान लेना था बाजार से, तो वहीं जा रही हूँ, सादिया बोली। मैं भी चलूँ आपके साथ? उसने फ़ौरन पूछा। हाँ, क्यों नहीं, सादिया मुस्कुराई। सादिया और मिशाल शॉपिंग मॉल पहुंच गए थे। सादिया ज़रूरत का सामान खरीदती रही और मिशाल सिर्फ चीज़ें देखती थी मगर लेती नहीं थी। शॉपिंग से फारिग होकर दोनों बाहर निकल आए। सादिया ने मिशाल को खाली हाथ देखा। बेटा, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। हाला, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, घर में वक्त नहीं गुजर रहा था, तो सोचा आपके साथ आ जाऊँ, विशाल बोली। अब दोनों फुटपाथ पर आ गए। सड़क की दूसरी तरफ ड्राइवर खड़ा था। फुटपाथ से नीचे उतरे कि अचानक तेज़ी से चलती गाड़ी दोनों के सामने आकर रुक गई। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और कुछ आदमी बाहर निकले। मिशाल और सादिया घबराकर पीछे हटी। दो आदमी मिशाल की तरफ बढ़े। मिशाल ने खौफजदा होते हुए फुटपाथ पर पाँव रखा कि एक शख्स ने मिशाल के बाजू को गिरफ्त में लेकर ज़ोर से नीचे किया। मिशाल का बैग गिर गया। सादिया चलाई और मिशाल को छुड़वाने के लिए आगे हुई। इतने में दूसरा आदमी सादिया को जकड़े एक तरफ ले गया। मिशाल के दोनों बाजू आदमी की गिरफ्त में थे। छुड़वाने की मजम्मत कर रही थी और चीख रही थी। वो शख्स बेरहमी से खींचता हुआ गाड़ी के पास ले गया। किसी ने इस शख्स को पीछे हटाने की कोशिश की। वो ड्राइवर था। इसने ड्राइवर को जोर का धक्का दिया, जिसके बायस वो लड़खड़ाता हुआ फुटपाथ पर गिर पड़ा। अब वो चीखती चिल्लाती मिशाल को गाड़ी के अंदर ले जा चुका था। दूसरे आदमी ने सादिया को गिरफ्त से आज़ाद किया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। सादिया चीखती रही। वो गाड़ी जिस तेज़ी के साथ आई थी, इसी तेज़ी के साथ चली गई। गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकी। इर्द गिर्द खेत थे। गाड़ी का दरवाज़ा खुला। मिशाल रोती चली जा रही थी। इसका दिल बहुत बुरी तरह धड़क रहा था। एक शख्स ने बाहर आने का इशारा किया। दूसरा शख्स बाहर जा चुका था। मिशाल अपनी जगह से ना हिली। इसने फिर इशारा किया। मिशाल फिर भी ना हिली। वो शख्स अंदर को झुका, रंग काला, शक्ल खौफनाक थी। आखिरी बार कह रहा हूँ, बाहर निकल। कोई होशियारी दिखाई तो जिंदा नहीं जाएगी। मिशाल आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकली। पाँव ज़मीन पर रखे अपने चारों तरफ नज़र घुमाई कि अचानक इस शख्स ने मिशाल के बाजू को फिर से गिरफ्त में लिया। मिशाल की दर्द से चीख निकली। वो मिशाल का बाजू इसकी कमर तक ले आया और पकड़ के इसे अपने आगे चलाने लगा। मिशाल इधर उधर नज़र घुमा रही थी। आंखों में आंसू थे। मिशाल का पाँव किसी सख्त चीज़ से टकराया। दर्द की वजह से लड़खड़ाई। वो ज़मीन पर रखी ईंट थी। आदमी ने मिशाल को सीधा करते हुए फिर गिरफ्त में ले लिया। अब वो लोग चलते चलते एक फ्लैट के पास आ गए। फ्लैट के अंदर एक पतली गली थी, जिसके दाएं बाएं कमरे थे। वो लोग सीधा चलते रहे। मिशाल नज़रें घुमाकर कमरों में देखती जा रही थी। एक कमरे में नज़र पड़ी, जहाँ चार आदमी अच्छी खासी जिसामत के खड़े मिशाल को देख रहे थे। मिशाल ने यकदम नज़रें फेर ली। अब वो एक कमरे में आ गए। कमरा बाकी कमरों की निस्बत भरा था और लाइट से रोशन किया हुआ था। पूरे कमरे में चारों तरफ आदमी ही आदमी खड़े थे। मिशाल का दिल बुरी तरह डूबा। कमरे के दरमियान एक कुर्सी रखी हुई थी। वो मिशाल को कुर्सी के पास ले आया। इसने मिशाल को वैसे ही पकड़े ज़ोर से कुर्सी पर बिठाया और अब इसके बाजू कुर्सी से बांधे जा रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे जाने दो। मिशाल चिल्ला रही थी, रो रही थी। आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, मैं बेकसूर हूँ, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। मिशाल दफ़ा में अपने बंधे हुए बाजुओं को ज़ोर से झटका रही थी। सामने से चलता एक आदमी मिशाल की तरफ आया। मिशाल के पास आकर रुका और सर झुकाया। मुझे पहचाना नहीं? मिशाल जहांजेब। चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मिशाल अपना नाम सुनकर एक लम्हे के लिए साख्त हो गई। मैं आपको नहीं जानती, वो मुश्किल बोली। वाकई तुमने पहचाना नहीं? मैं कौन हूँ? वो शख्स सीधा हो गया। नहीं, मैं नहीं जानती, आपको गलतफहमी हुई है। मेरा यहाँ क्या काम है? मिशाल रोते हुए बोलने की कोशिश कर रही थी। चलो मैं तुम्हें याद करवाता हूँ मैं कौन हूँ। मैं शाह महमूद हूँ, अयाज़ महमूद का भाई, जिसे तुमने फांसी पर चढ़ाया था। मिशाल शॉक रह गई लम्हे भर के लिए। इसके सामने वो सब मनाजिर फिर से चल पड़े कि अचानक मिशाल के सर पर बाईं तरफ से ज़ोरदार कुछ बजा था, जिससे वो कराही कानों में एक आवाज़ गूंजी और आंखों में अंधेरा उतर आया। अयान गाड़ी चलाते हुए किसी को कॉल मिला रहा था। हेलो हेलो उमर, कैसे हो? मैं ठीक, तुम कैसे हो? उमर बोला। मैं ठीक। रेस्टोरेंट पहुंच गए हो? अरियान ने पूछा। हाँ जनाब, आपके इंतज़ार में बैठे हैं कब से। यहाँ मैं आ रहा हूँ, बस कुछ देर में। चलो, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। अरियान ने मोबाइल साथ वाली सीट पर रखा और थोड़ा झुककर डैशबोर्ड खोलकर इसमें से काली ड्राइव निकाली और सीट पर रख दी। इतने में फ़ोन की रिंग हुई। अरियान ने फ़ोन पर नज़र डाली तो अननोन कॉल थी। इसने फ़ोन उठाकर कान और कंधे के दरमियान रख दिया। हेलो हेलो अरियान दाऊद, अगर अपनी लड़की की हिफाजत चाहते हो तो वो ड्राइव लेकर मेरे ठिकाने पर पहुँच जाओ।
हेलो, कौन? अरियान फ़ौरन बोला। दूसरी तरफ से फ़ोन काट दिया गया। मोबाइल अरियान के कान से गिर गया। गाड़ी की ब्रेक लगाई, फ़ोन उठाया और नंबर दोबारा डायल किया तो फ़ोन बंद हो चुका था। अरियान ने एक और नंबर डायल किया। वो घर का लैंडलाइन नंबर था। हेलो, हेलो अरियान। दूसरी तरफ से रिमशा की आवाज़ आई। अरियान, वो मिशी आपी को ले गए, प्लीज़ कुछ करें। रिमशा की रोती हुई आवाज़ अरियान के कानों में पड़ी। अरियान ये सुनते ही किसी बुत का मुजस्मा बन गया। होश में आया, कान से फ़ोन हटाया और गाड़ी चलाई। यू टर्न लेकर तेजी से भगा दी। बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। ज़रा सी रोशनी होती, फिर अंधेरा छा जाता। फिर हल्की सी रोशनी में किसी का चेहरा नजर आया, धुंधला सा। फिर अंधेरा हो गया। वो मिशाल थी जो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। सर शदीद दर्द कर रहा था। मिशाल, मिशाल, मिशाल के कानों में आवाज़ गूंज रही थी। मिशाल ने फिर आंखें खोलने की कोशिश की और धुंधला चेहरा सामने था जो उसे पुकार रहा था। मिशाल ने अपना बोझल सर उठाने की कोशिश की और नज़रें उठाकर सामने देखा। वो रेयान था। मिशाल को एक अजीब सा सुकून हुआ, जैसे इसे ज़िंदगी मिल जाएगी, क्योंकि अरियान आ चुका था। मिशाल कुर्सियों के साथ वैसे ही बंधी हुई थी और अरियान को दो आदमियों ने पकड़ रखा था। अरियान कुर्सी पर निढाल हुई मिशाल को देख रहा था, जिसके सर से खून रिस रहा था। अरियान को शदीद गुस्सा आया। शाह महमूद मुस्कुराता हुआ अरियान की तरफ बढ़ा। वेलकम अरियान दाऊद, आज तुम्हें मैं यहाँ देखकर कितना खुश हूँ तुम्हें बता नहीं सकता। तुम ये सब करके क्या करना चाहते हो? अरियान गुस्से से बोला। पता है अरियान, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ। तुमने हर मौके पर मेरी कमज़ोरी पकड़ ली, मुझे भागने ही नहीं दिया। और देखो, शाह महमूद ने मिशाल की तरफ इशारा किया, आज मैंने तुम्हारी कमज़ोरी पकड़ ली और तुम किस तरह भागते आए हो। इसने कहका लगाया। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दे दूँगा, लेकिन उसे जाने दो। अरियान दृष्टि से बोला। अरे, ऐसे कैसे? मुझे इसी से तो मिलना था। मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं एक दिन इससे मिलूंगा, लेकिन पता नहीं था ऐसे मिलूंगा, इस तरह मिलूंगा, तुम्हारी वजह से मिलूंगा। वो तंजिया बोला। शाह महमूद ने मिशाल की तरफ रुख किया और आदमियों को इशारा किया। वो आदमी आगे आए और मिशाल की रस्सी खोलने लगे। मिशाल को उठाया। वो बोझल सर के साथ खड़े होते हुए लड़खड़ा रही थी। एक आदमी ने मिशाल के बाजू को अपने गिरफ्त में ले लिया। मुझे वो ड्राइव दो, मैं तुम्हें ये लड़की दे दूंगा। शाह महमूद ने मिशाल की तरफ इशारा किया। अरियान कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, फिर ख्याल उमड़ पड़ गया जिससे अरियान ने इतला कर दी थी। अरियान ने अपना बाजू उठाया तो शाह महमूद ने अरियान को पकड़े हुए आदमियों को इशारा किया और उन्होंने उसको छोड़ दिया। अरियान ने हाथ पैंट की जेब में डाला और ब्लैक ड्राइव बाहर निकाली, झुककर ज़मीन पर रखी और शाह महमूद की तरफ सरका दी। एक आदमी आगे हुआ और ड्राइव उठा ली। शाह महमूद ने हंसकर एक नज़र मिशाल पर डाली और एक नज़र अरियान पर। आदमियों ने अरियान को फिर से जकड़ लिया। अरियान खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। शाह महमूद, मैंने अपना वादा पूरा किया है, अब तुम अपना वादा पूरा करो, छोड़ दो उसे। अरियान तलमला उठा। तुम जानते हो तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है। तुम बिल्कुल बेबस हो इस वक्त। शाह महमूद बोला। चलो मैं ड्राइव के बदले से छोड़ देता हूँ, लेकिन अपने भाई के बदले। शाह महमूद विशाल की तरफ आया। विशाल बामुश्किल खुद को खड़े किए हुए थी। सर में शदीद तकलीफ थी। अरियान की आंखों में शदीद गुस्सा आया। वो खुद को छुड़वाने की शदीद मजम्मत कर रहा था, मगर बेसूद। शाह महमूद मिशाल के पास आया, इसकी थोड़ी को पकड़ कर सर ऊपर किया। मिशाल की आंखें हल्की सी खुली थीं। बहुत शौक था अपनी दोस्त का बदला लेने का। मुझे भी शौक है अपने भाई का बदला लेने का। इसने मुंह से हाथ हटाया और मिशाल का चेहरा नीचे हो गया। शाह महमूद, अरियान गुस्से से चिल्लाया। इसने एक नज़र अरियान पर डाली। क्या हुआ? बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत बुरा महसूस हो रहा है इसे तकलीफ में देखकर। वो तंजिया बोला। मिशाल ने नज़रें उठाकर अरियान को देखा। शाह महमूद, खुदा के लिए जाने दो उसे। इस बार अरियान के लहजे में इल्तिजा थी। चलो छोड़ देते हैं, क्या करना किसी की जान लेकर? हाँ। शाह महमूद की बात पर अरियान हैरान हुआ। जाओ छोड़ दो इसे, जाने दो। इसने आदमियों को इशारा किया। उन्होंने अरियान को छोड़ दिया और इधर आदमी ने मिशाल का बाजू छोड़ दिया। अरियान को कुछ देर के लिए समझ न आया शाह महमूद मान कैसे गया। मिशाल लड़खड़ाती हुई संभली। अरियान की नज़र मिशाल पर पड़ी। वो चलती हुई अरियान की तरफ बढ़ रही थी। चेहरे पर खुशी थी। वो लम्हे भर के लिए अपना दर्द भी भूल गई थी। आंखों में नमी और चेहरे पर मुस्कुराहट। अरियान मिशाल को अपनी तरफ आते देख रहा था। वो आधे रास्ते आ चुकी थी कि अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ आई। मिशाल वहीं रुक गई। अरियान की आंखें मिशाल पर ही थीं, जो एकदम साख्त हो गया। साथ ही दो ज़ोरदार आवाज़ें आईं। मिशाल! अरियान हलक के बल जी हाँ, वो गोलियों की आवाज़ थी जो मिशाल के बदन में उतारी गई थी। एक गोली मिशाल के सिर से आर पार हो गई। वो निढाल होकर वहीं गिर गई। अरियान बेसाख्ता दौड़ता हुआ मिशाल के पास आया। उमर की टीम गोलियों की आवाज़ सुनकर अंदर आ चुकी थी और सबको निशाना बना लिया। हर तरफ गोलियों की आवाज़ें और भागम दौड़ मच गई। अरियान मिशाल को अपनी गोद में लिए हुए बैठा था। मिशाल, आंखें खोलो। मिशाल, आंखें बंद नहीं करनी। मैं तुम्हारे पास हूँ, घबराना नहीं। प्लीज़ आंखें खोल कर रखो, मुझे देखती जाओ। सोना मत, अभी सोने का वक्त नहीं हुआ। अरियान मिशाल के मुंह पर थपथपाते हुए बोलता जा रहा था। मिशाल, अपनी आंखें खोलो।
खोलने की कोशिश कर रही थी। वो अरियान को देखी जा रही थी। इसे अपने गिर्द किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही थी सिवाय अरियान की। मिशाल का दिल धड़क रहा था बहुत ज़ोर से। मिशाल को अरियान की आगोश में सुकून महसूस हो रहा था। अब किसी चीज़ का डर नहीं था, किसी किस्म का खौफ नहीं था। एम्बुलेंस बुलाओ, अरियान चलाया। मिशाल, मुझे देखती रहो, आंखें बंद मत होने देना। मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारा अरियान तुम्हारे पास है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरियान मिशाल को जगाए रखने की बेइंतहा कोशिश कर रहा था। मेरा अरियान, जिससे इतनी मोहब्बत किया, जिसकी मोहब्बत हासिल हो गई थी, चाहे आखिरी सांस पर ही मैंने हासिल कर लिया। मिशाल का दिल बहुत कुछ बोल रहा था जो अरियान नहीं सुन पा रहा था। काश मिल जाते मुझे कुछ ज़्यादा पल, काश मिल जाती मुझे मोहल्लत चंद सांसों की। विशाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, आंखों में बेशुमार लम्हे सिमट आए और अचानक अंधेरा छा गया। अब हर जगह खामोशी थी, एक गहरी खामोशी। मिशाल अरियान के बाजुओं में झूल गई। मिशाल, नहीं, उठो प्लीज़, तुम्हें उठना होगा, तुम ऐसे नहीं सो सकती। मिशाल, अरियान बेबसों की तरह चलाई जा रहा था। गोलियों का शोर थम गया, हर जगह सन्नाटा छा गया। मैं इस कदर तुझसे दूर हो जाऊंगी, फिर कभी ना कहीं तुझे नज़र आऊंगी। तू चाहकर भी मुझे भूल ना पाएगा। मैं इस कदर तेरे दिल में घर कर जाऊंगी। आईसीयू के बाहर अरियान कुर्सी पर बैठा हुआ था। सब घर वाले मौजूद थे। आसमा, सादिया, लीज़ा और रिमशा का रो रो कर बुरा हाल था। जहां ज़ेब सर झुकाए हुए था। फारिया, शीज़ा, आयशा और रामिश भी मौजूद थे। सब लोग अंदर मौजूद मिशाल की ज़िंदगी की दुआ मांग रहे थे। जहाँ सब इसकी ज़िंदगी की दुआ मांग रहे थे, वहाँ एक शख्स इसकी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। रियान सर झुकाए बैठा था, डर रहा था कोई ऐसी खबर ना आ जाए जिससे इसका दिल रुक जाए और जान निकल जाए। कुछ देर गुजर गई। ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स ऑफ हो गई। दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर निकल आया। सब एकदम खड़े हो गए। रियान भी खड़ा हुआ मगर आगे ना बढ़ा। जहांजेब डॉक्टर को सवालिया नज़रों से देख रहा था। डॉक्टर ने जहांजेब के कंधे पर हाथ रखा। आई एम सॉरी, शी इज़ नो मोर। डॉक्टर के कहे गए अल्फाज ने सब पर क़यामत ढा दी। हाल में चीहो पुकार छा गई। अरियान की नज़र रोती चीखें मारती रिमशा पर पड़ी। वो दाईं तरफ को मुड़कर सीधा चलने लग गया। लड़खड़ाते कदमों और सुन दिमाग के साथ चलता गया। मार्स का तो नहीं पता, लेकिन आपके साथ रहकर पागल खाने ज़रूर पहुंच जाऊंगी। अरियान दाऊद, तुम इस दुनिया के आखिरी मर्द ही क्यों ना हो, मैं फिर भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। मुझे मर जाना गवारा है मगर तुमसे शादी करना गवारा नहीं। अरियान दाऊद, मैं तुम्हें नापसंद नहीं करती, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, बेहद नफ़रत। मुझसे इतनी नफ़रत करती थी तो मुझे कह देती, मैं चला जाता। लेकिन मेरी गलती की इतनी बड़ी सज़ा क्यों? अरियान चलते चलते एक जगह रुक गया। दिल में शदीद दर्द हुआ। वो बामुश्किल दिल पर हाथ रखकर वहाँ मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। इसका जब टूट गया। जो आंसू आंखों में रोक कर रखे थे वो गाल पर बह गए। विशाल, वो पूरी कुव्वत से चलाया और ज़ारा के तार रोने लग गया। इसने आज से पहले खुद को इतना बेबस और कमज़ोर महसूस नहीं किया था। मरना मुश्किल था और जीना सज़ा थी। जो कहना था वो कभी कहा नहीं, जो सुनना था वो कभी सुना नहीं, जो चाहा था वो कभी हुआ नहीं। बहुत सी ख्वाहिशों को बंद करके, बहुत सी उलझनों को छोड़कर, ए यार चला अब मैं रुखसत होकर। रात गहरी थी, बारिश हो रही थी। मिशाल को सुबुरते हाक कर दिया गया था। हर आंख अश्क बार थी। दफनाने के बाद सब जा चुके थे और अरियान कब्र के पास बैठा था। सर झुका हुआ था और कब्र पर हाथ फेर रहा था। मिशाल, क्यों चली गई हो? वापस आ जाओ, देखो तुम्हारे बगैर घर उदास हो गया है। अरियान ऐसे बात कर रहा था जैसे मिशाल इसे सुन रही थी। आंखों में आंसू आते तो अरियान हाथों से साफ करता जा रहा था। मिशाल, मुझसे इतनी नफरत तो ना करती। मैं जानता हूँ मैं बुरा हूँ, बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। तुम मुझ पर चीखो चिल्लाओ गुस्सा करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मगर खुदा का वास्ता ऐसी सज़ा ना दो। मैं इतनी बड़ी सज़ा का बोझ नहीं उठा सकता। मिशाल, अरियान सिर टांगों में देकर बच्चों की तरह रोना शुरू हो गया। अरियान चाह रहा था मिशाल बोले, कुछ तो बोले, चाहे गुस्सा ही करे, मगर मिशाल तो बिल्कुल खामोश थी। ना ही शिकवा था इसके लब पर, ना ही गुस्सा और ना ही नफरत। ज़िंदगी में तकलीफ़ों से तंग आई हुई मिशाल अब सुकून की नींद सो रही थी। अरियान ने 6 माह पहले इसका कत्ल किया था, इसे ठकरा कर, और आज इसे दफना दिया था। ज़िंदगी से तंग आकर मौत जो मांगी तो मौत ने भी नज़्र चुरा ली। जब गिर गिरा कर मांगी तो ना मिल सकी मोहलत चंद सांसों की। और इसी के साथ नावल पहुंचता है अपने अख्ताम को। उम्मीद है आपको नावल पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर फीडबैक करके अपनी राय का इजहार कीजिए कि आपको नावल कैसा लगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।